गुड मॉर्निंग, मैं मनीषा। आज क्लास 5 में चैप्टर 5 का अभ्यास कार्य कराऊंगी। अभ्यास कार्य मतलब क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है ऑप्शन दिया हुआ है उस पर टिक मारना है। तो सबसे पहले यह लेसन कौन सा है? यह लेसन है कारक के तृतीया विभक्ति का करण कारक का। तो करण कारक में क्या होता है? अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वैः, रामेन रामाभ्याम रामैः। तो इसमें इसी तीनों रूपों में से एक वचन का रहेगा तो एक वचन का, द्विवचन का रहेगा तो द्विवचन का, और बहुवचन का रहेगा तो बहुवचन का भरेंगे। तो सबसे पहले है पथिकः गच्छति। यह एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन का है। तो यहाँ अश्वेन घोड़े से, यह भी एक वचन का हो जाएगा, एक घोड़े से। पथिकः अश्वेन गच्छति। दूसरा वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, यहाँ नेत्राभ्याम हो जाएगा। तीसरा में बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का रहेगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा सभी में। और फिर मध्यम पुरुष का रहेगा तो मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का रहेगा कर्ता तो उत्तम पुरुष का ही क्रिया। अगर कर्ता और क्रिया सही रहेगा, एक दूसरे से सुटेबल रहेगा, तो वह सेंटेंस 100% सही होगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन भी देखिए, इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। उस लाइन को मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रिवीजन में भी पढ़ाया था, बार बार पढ़ाया था। तो यहाँ देखिए, सही वाक्य पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में कौन सा सही है और कौन गलत, यहाँ टिक मारना है। तो सबसे पहला है वयम हस्ताभ्याम चलामः। हम लोग वयम हस्ताभ्याम चलामः, हम लोग हाथ से चलते हैं। नहीं, हम लोग तो पाँव से चलते हैं ना, तो पादाभ्याम चलामः। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। बालकाः शत्रुभिः सह क्रीडन्ति। बालकाः लड़के शत्रु के साथ खेलते हैं, तो यह भी गलती। लड़के किसके साथ खेलते हैं? मित्र के साथ। ते वेगेन धावन्ति, वे तेज दौड़ते हैं, सही है। तुम कर्णाभ्याम शृणोसि, तुम कान से सुनते हो, सही है। पथिकः अश्वेन धावति, यात्री घोड़े से दौड़ते हैं, सही है। देखिए यहाँ इस सेंटेंस में हम लोग हस्ताभ्याम चलामः, हम लोग हाथ से नहीं पाँव से चलते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। बालकाः शत्रुभिः सह क्रीडन्ति, बच्चे मित्र के साथ खेलेंगे ना, तो यह भी गलत है। ते वेगेन धावन्ति, वे तेज दौड़ते हैं, यह सही है। तुम कर्णाभ्याम शृणोसि, तुम कान से सुनते हो, सही है। पथिकः अश्वेन धावति, यात्री घोड़े से दौड़ता है। घोड़े से दौड़ेगा नहीं, घोड़ा दौड़ेगा या फिर यात्री दौड़ेगा, तो यहाँ अश्वेन नहीं होगा, यहाँ ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ है, उसका संस्कृत अनुवाद करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपी एक बार ट्राई यहाँ बुक में भर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी पे इसको उतार लीजिएगा, हिंदी वाले को और संस्कृत वाले को भी। उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये सबसे पहले अनुवाद बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? वर्ड मीनिंग, सभी शब्दों का मीनिंग आना। तो अगर आपको सभी का मीनिंग आएगा तो आप इजी वे में बना लेंगे उसका अनुवाद। तो और आप जो कारक पढ़ेंगे, जो भी कारक पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रख कर के बनाएंगे। तो देखिए, हम सब दो आँखों से देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है हम सब देखते हैं, तो हम सब का क्या हो जाएगा? हम सब। वयम देखते हैं, पश्यामः, यह उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा। तो वयम पश्यामः। अब दो आँखों से,
तो नेत्रेन माने एक आँख, नेत्राभ्याम माने दो आँख, तो वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। अब देखिए अगला, यात्री घोड़े से जाता है। यात्री मतलब पथिकः। एक प्रथम पुरुष एक वचन का है कर्ता, क्रिया भी हो जाएगा तो गच्छति। घोड़े से अश्वेन, एक यात्री है इसलिए पथिकः अश्वेन गच्छति। रमेश पिता के साथ चलता है। रमेशः जनकेन सह, पिता के मतलब जनकेन, एक पिता तो जनकेन, साथ सह। चलता है चलति। रमेशः जनकेन सह चलति। हम दोनों हाथों से नमस्कार करते हैं। हम का हो जाएगा वयम, नमस्कार करते हैं नमामः, दोनों हाथों से, हस्ताभ्याम। वयम हस्ताभ्याम नमामः। नेक्स्ट देखिए, गांव के लोग गाड़ी से आते हैं। ग्रामीणाः शकटैः आगच्छन्ति। बहुवचन का प्रयोग होगा, अनेक, गांव के सारे लोग बहुत सारे गाड़ी से आते हैं इसलिए कर्ता भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत दिया हुआ है और उसका हिंदी मीनिंग का, हिंदी अनुवाद करना है। तो देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ते कंदुकै क्रीडन्ति। ते मतलब वे सब, कंदुकै अनेक गेंदों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। छात्रा कलमेन लिखति। छात्रा, यहाँ गलती था उसको मैंने सुधार दिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया कर दिया है। छात्रा कलमेन, कलम से, एक छात्रा कलम से लिखती है। रमा जनकेन सह गच्छति। रमा पिता के साथ, जनकेन माने पिता के, सह माने साथ, गच्छति जाती है। रमा पिता के साथ जाती है। बालो मतलब दो लड़के, कलमाभ्याम लिखता है, दो कलम से लिखते हैं। दो बालक दो कलम से लिखते हैं। अब आप लोग इसको देख लीजिएगा, रिक्त स्थान भरिए, यहाँ खाली जगह है। अब इस लेसन में पढ़ाया है करण कारक में तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति जो पढ़ाया है तो उसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति का शब्द रूप क्या होता है, अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वैः, खड्गेन खड्गाभ्याम खड्गैः, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पैः। तो यहाँ किसी में एक वचन में दिया है, किसी में द्विवचन में और किसी में बहुवचन में। तो जहाँ खाली है उसमें आपको पूरा करना है। इस लाइन को, तृतीया विभक्ति के पूरे लाइन को कंप्लीट करना है, जो शब्द रूप दिया हुआ है उसको। छात्रेन छात्राभ्याम छात्रैः, यहाँ छात्राभ्याम हो जाएगा। पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पैः, गजेन गजाभ्याम गजैः, महिलाया महिलाभ्याम महिलाभिः, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। सभी तृतीया विभक्ति का है। करण का मतलब चिन्ह क्या हो जाता है, से या के द्वारा। अब चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ चित्र दिया हुआ है, उसमें खाली जगह दिया हुआ है, उसको भरना है। बालकः कलमेन लिखति, कलम से लिखता है। गजः जलेन, जल से खेलता है। क्रीडति माने खेलता है। बिडालाः पादैः धावन्ति, यहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ हैं तो वो बिल्लियाँ पाँव से दौड़ती हैं। अब देखिए, अभी तक कारक के तीन भेद को मैंने पढ़ाया है, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो प्रथमा विभक्ति का शब्द रूप चलता है ऐसे, और द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तो कर्म कारक में ऐसे, और करण कारक। तो तीन तक मैंने पढ़ा दिया है। तो तीन लाइन मैंने यहाँ एक शब्द स्त्रीलिंग, एक शब्द रूप पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग शब्द रूप लिख दिया है। आप लोग भी इसको कॉपी पे, अपनी कॉपी पे तीनों लिख लीजिएगा, 3 पेज में। उसके बाद इस तरह से विभक्ति लिख लीजिएगा। विभक्ति कितने होते हैं, 8 संबोधन तक। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। उसके बाद फिर एक इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख लीजिएगा। उसके बाद अब लता शब्द रूप रहेगा, तो प्रथमा में एक लता, लते, लता,
द्वितीया में लताम लते लता, तृतीया में लतया लताभ्याम लताभिः। राम शब्द रूप रहेगा तो राम शब्द पुल्लिंग है, तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेन रामाभ्याम रामैः। अब देखिए फल शब्द रूप, ये क्या है? फल नपुंसक है। फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलै, ये 3 हो गया क्योंकि मैंने 3 कारक पढ़ा दिया है। अब चतुर्थी से नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, तो उस दिन से आप लोग अभी तक इतना लिखकर ये 3-3 लाइन तीनों का याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट डे से चतुर्थी से एक एक लाइन लिखते जाएंगे, तो यहाँ आपका 3 शब्द रूप कंप्लीट हो जाएगा। और आप 3 शब्द रूप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ढेर सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फल शब्द रूप नपुंसक एक हुआ, तो जितने भी जैसे पुस्तकम, पुष्पम, ये सारे जो शब्द हैं वो कैसे चलेंगे? फल के जैसे ही। नपुंसक शब्द जो भी होगा वह ऐसा ही चलेगा। तो इसलिए अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आपको ढेर सारा याद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप एक बालक या राम शब्द याद, अगर राम शब्द रूप पुल्लिंग का याद कर लेते हैं तो वैसे ही छात्र चलेगा, बालक चलेगा, नर चलेगा। इस तरह से अनेक शब्द रूप आपको याद हो जाएगा अगर सिर्फ एक याद कर लेते हैं तो। लता के जैसा फिर बालिका, महिलाया, ये सारे शब्द इसी के जैसे चलेंगे। तो इस कहने का मतलब है कि आप तीनों शब्द रूप का एक टेबल बना लीजिएगा कॉपी में और उसको एक एक लाइन सिर्फ डेली याद करिएगा, तो आपका 3 शब्द रूप तैयार होगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। अगर तीनों शब्द रूप तैयार हो जाता है तो फिर आपके ढेर सारे शब्द रूप तैयार हो जाएंगे। ओके बाय।